बांग्लादेश ने, बांग्लादेश की सरकार ने मांगा शेख हसीना को भारत से, बोला कि एक्स्ट्राडाइट कीजिए, क्योंकि वहां पे बांग्लादेश में इनके खिलाफ एक जजमेंट आ गया। अभी 1 साल ही हुआ है शेख हसीना को वहां से निकले हुए बांग्लादेश से। उससे पहले कोई केस नहीं चल रहा। इस 1 साल में केस भी हुआ, एफआईआर हुई, एफआईआर से गया वहां पे कोर्ट में, कोर्ट से समन्स निकले, समन्स के बाद जवाब दिया गया, और जवाब देने के बाद चार्जशीट फाइल और सारी चीजें, और आज जजमेंट। 1 साल में पॉलिटिकली मोटिवेट लगता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। बांग्लादेश में कितने, क्योंकि बांग्लादेश का सिस्टम, इंडिया का, पाकिस्तान का, तीनों का वो ब्रिटिश वाला सिस्टम है, तो वहां पे भी टाइम तो लगता होगा ना। और इन एब्स्टेंशिया एक सजा सुना दी गई। तो इसमें कितना परसेंट हाथ है पाकिस्तान की लॉबी का, और कितना परसेंट हाथ है अमेरिका की लॉबी का। साथ में आपने एक चीज और नहीं देखी, मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, कि बांग्लादेश में जो लोग शेख हसीना के घर को तोड़ने जा रहे थे, उनको लाठी डंडों से मारा, वो भी पुलिस के लोगों को, आम लोगों ने, शेख हसीना के सपोर्टर्स ने। इसका मतलब शेख हसीना के सपोर्टर्स अब वापस आ रहे हैं सड़कों पे, और अब मोहम्मद यूनुस की कुर्सी हिलती दिख रही है। आज सुबह एक प्लेन उड़ा भी था वहां से, ढाका से, कहीं ढाका से बाहर गया था, क्योंकि ढाका में हम लोगों को हमले दिखे, आगजनी दिखी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहम्मद यूनुस भागने की फिराक पे हो। इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये जो है ना, ये कभी ये डेमोक्रेटिक कंट्रियां नहीं बन सकती, क्योंकि ये मानसिकता ही इनकी डेमोक्रेटिक नहीं है। समझ रहे हैं ना? बांग्लादेश बना था टू नेशन थ्योरी के नाम पे। टू नेशन थ्योरी के नाम पे वहां पे कत्लो आम किया गया। उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन को इस्लामिक करने से वो नहीं चूके। एक भी मौका ऐसा नहीं होता जब वो इस्लाम के नाम पे अपनी वो नहीं पॉलिटिकल आइडेंटिटी को डिटरमाइन करने से बचते नहीं। तो ये ठीक है। अपनी क्या, ये जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ नहीं हुआ, नवाज शरीफ के साथ नहीं हुआ, इमरान खान के साथ नहीं हुआ, लियाकत अली के साथ नहीं हुआ, जिन्ना के साथ नहीं हुआ, सबके साथ यही होता रहा। वहां पे ये होता रहेगा हमेशा। ये एक ही मानसिकता के लोग हैं, इनके अंदर डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। जबकि वो तो अगली महिला है, महिला को भी ये सजाए मौत दे रहे हैं। सोचिए जरा इनकी मानसिकता, क्रूरता देखिए इनकी, कि एक महिला को, और आईसीटी से दिलवा रहे। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल वो है जो शेख हसीना ने बनवाया था। इनको क्या नाम है, जमायत इस्लामी और इसके लोग हैं जिन्होंने उसको, क्या नाम है, 1971 की वॉर में पाकिस्तान की आर्मी का साथ दिया था। उनके लोगों को जो है ये सजा दिलवाने के लिए 1971 में के 40-45 साल बाद ये ट्राइब्यूनल बनाया गया था, ताकि एक रजाकार का जो है वो किया जा सके, जस्टिफिकेशन दिया जा सके, सोसाइटी को हील किया जा सके। तो अब आप देख लीजिए, ये अपनी प्रधानमंत्री को, महिला प्रधानमंत्री को ये सजाए मौत दे रहे। प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी उनके परिवार का हो चुका है। उनके पूरे परिवार को गोलियों से मार करके उड़ा दिया जा चुका है। बंग बंधु जिसने की, यानी कि क्या नाम था इनका, मुजीबुर रहमान, बिना शेख मुजीबुर रहमान के क्या बांग्लादेश आजाद हो सकता था? लेकिन आज 1 साल के अंदर शेख मुजीबुर रहमान को मार डाला। तो ये सोसाइटी ही ऐसी है, इसका कुछ नहीं कर सकते आप दादा। राइट। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये बांग्लादेश में शेख हसीना का घर तोड़ने के लिए सरकारी लोग आए थे, जिनको लोगों ने पकड़ के पीटा है। पीटने का वीडियो आप सबके सामने है। ये वीडियो इसलिए क्योंकि लोग अब शेख हसीना के फेवर में आने लगे हैं। ये वीडियो उसका एक जीता जागता प्रूफ है। एक चीज और, कि इंडिया से मांगा है बांग्लादेश ने कि शेख हसीना हमें हैंड ओवर करो। वो ऐसी बेवकूफी वाली बात सोच भी कैसे सकते हैं कि इंडिया हैंड ओवर कर देगा? इंडिया किसी भी शरणार्थी को हैंड ओवर नहीं करता। तस्लीमा नसरीन भी यहाँ कई सालों से, दशक से, तकरीबन 2-3 दशक से रह रही हैं। यस, बिल्कुल ना, तस्लीमा नसरीन जी हैं, बहुत से लोगों को है, और इसमें हैंडओवर करने की क्या बात है भाई? अभी क्या ट्रायल नहीं हुआ? और तुम कौन सा प्रोसिक्यूशन की हो कि जो क्रिमिनल है उनका रिप्रेजेंटेशन हुआ है वहां पे?
इक्वलिटी ऑफ आर्म्स जो है वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये फेयर ट्रायल हुआ है। जो प्रधानमंत्री है वो अपनी ड्यूटी वो क्या अपनी इच्छा से उन्होंने लोगों को मारा था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मारा था। उसको मेंटेन करने उन्होंने थोड़ा मारा, उन्होंने पुलिस और आर्मी को कहा कि भाई कंट्रोल करो, उन्होंने अपने तरीके से कंट्रोल किया। तो इस तरीके से अभी क्रिमिनल, अभी कैसा हम हैंड ओवर कर दे, अभी क्या अपीलेट लेवल नहीं है, 3-3 लेवल का, 2-2 लेवल का अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है। तो ये खाली एक चूंकि वो ट्रायल कोर्ट ने कह दिया तुरंत अब हैंड ओवर कर दिया, ये अपील में नहीं जाएगा, वहां पे फिर ये डिसीजन सस्पेंडेड नहीं हो जाते हैं। ये तो कोई भी बेसिक सा लॉयर बता देगा यार। ये लोग जो है ये ना, जो हाइपरटेड है जी। ये जो वीडियो मैं दिखा रहा था ये उनके ट्रायल का ही वीडियो है। और ट्रायल ऐसे, ये ट्रायल इस तरीके के कोर्ट में किया गया और यहीं पे सजा सुनाई गई। एक चीज और कि ये इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स, ट्राइब्यूनल है, ये ट्राइब्यूनल शेख हसीना जी ने बनवाया था, जो रजाकार थे 1971 में मुस्लिम लीग या जो तहरीक इस्लाम या जो भी नाम था मैं भूल रहा हूँ, उनके लोगों को सजा दिलवाने के लिए 40-50 साल बाद, ताकि जो 1971 में इन लोगों ने अत्याचार किए थे उसका जो है पटाक्षेप हो सके, और उसी ट्राइब्यूनल से इनको फिर सजाए मौत दिलवाई है। सोचिए, महिला को ये सजाए मौत दिलवा रहे हैं, इन लोगों को तो शर्म भी नहीं है। सही बात। अच्छा, एक चीज और, एक फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं ढाका नॉर्थ के जो कि अवामी लीग के थे, उनका घर भी आज जला दिया गया। ये पूरा का पूरा क्यों जला दिया गया? क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो हैं वो इतना इतना ऑपोजिशन फेस कर रहे हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, घर जला दिया गया। मोहम्मद यूनुस इतना ऑपोजिशन फेस कर रहे हैं और ये सारे के सारे जो एंटी इंडिया लॉबी थी ये घबरा गई है कि कितना सपोर्ट अब बांग्लादेश की सड़कों पर इंडिया के लिए आ चुका है और शेख हसीना के लिए आ चुका है, तो ये अब घर जलाने पे आ चुके हैं। 1 साल से ऊपर हो गया, बांग्लादेश डूबता जा रहा है। कॉक्स बाजार किसका घर एरिया था में वो? किसके करता था ये वो? ये इनका ये घर है, आपका इनका, ये आवामी लीग के फॉर्मर फॉर्मर लीडर हैं, अब नहीं लीडर हैं, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं नॉर्थ ढाका मेट्रोपॉलिटन आवामी लीग के। इनका नाम है हबीब हसन। आतंकियों ने इनके घर को जलाया। ये आतंकी क्या, मतलब पूरा बांग्लादेश ही आतंकी बना फिर रहा है इस समय। तो ये जो दिख रहा है, ये घबरा गए हैं कि ऐसे हरकतें कर रहे हैं। ये घर जलाने का काम तो उस समय भी नहीं हुआ था जब शेख हसीना गई थी। देखिए, सारे बंगालीज ऐसे नहीं हैं, वी मस्ट से दैट देयर आर सेम बंगाली जो कि आवामी लीग को सपोर्ट कर रहे होंगे, या जो शेख हसीना टाइप के हैं या तस्लीमा नसरीन टाइप के लोग हैं वो हैं। पर ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जिस रैपिड रेट से इस्लामाइजेशन या रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश का हुआ है, वो एक अलार्मिंग चीज है भाई। 27% का पॉपुलेशन घट के 7% यूं ही नहीं हो जाता, कोई पूछने वाला भी नहीं है। और वो ये हिंदू जो है, ये तो इनके साथ अत्याचार हो रहा है, पॉपुलेशन कम हो रही है, मगर ये तो नहीं आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। ये इनके साथ नाइंसाफी हो रही है तो ये तो नहीं करते। पाकिस्तान में लड़कियों की शादी कर जाती है, वहां का कोई हिंदू तो बम बांध के नहीं फटने जाता है। तो इस तरीके के जो आर्ग्यूमेंट्स देते वो मूर्ख लोग हैं। तो ऑल इन ऑल जो है ये रेडिकलाइजेशन है, और ये समाज इतना रेडिकलाइज होने के बाद अभी ये उसको बुला रहे अपने आप पे, क्या नाम है, जाकिर नायक को। कर आप कुड यू इमेजिन दैट किस तरीके की इनकी प्रेफरेंसेस हैं। जाकिर नायक को अब रोक दिया है, अभी कुछ दिन पहले ही रोका, लेकिन बुलाया था। और बुलाया था मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट देके बुलाया था। ये मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं इसमें शेख हसीना को फांसी की सजा देने के बाद ढाका की सड़कों पे जो दंगा फसाद हुआ है उसकी मोहम्मद यूनुस की जो आर्मी है और मोहम्मद यूनुस की जो पुलिस है उसने रोकने की कोशिश की, तो पुलिस पे पथराव हुआ और लाठीचार्ज और गोलियां भी चली हैं। ऐसे में क्या बांग्लादेश अब अराजकता की ओर बढ़ता दिख रहा है? डॉक्टर साहब, आपसे फाइनल सवाल। बांग्लादेश को देखिए, स्टेबलाइज करने में अवामी लीग का बहुत बड़ा हाथ था, शेख हसीना जी का बहुत हाथ था। बांग्लादेश को एक जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस में बढ़ाने का काम किया था वो अवामी लीग की इन्होंने काम किया था, शेख हसीना जी ने। जितनी भी आप समझ लीजिए अपैरल इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई है उसका पूरा श्रेय जाता है इस महिला को।
सिंगल हैंडेडली इन्होंने जिसे कह लीजिए अपैरल रिवॉल्यूशन या टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन लाया। आज की डेट में दुनिया भर में कहीं भी आप चले जाइए, मेड इन बांग्लादेश कपड़े आपको बने हुए मिलते हैं। उससे जो इनकी इनकम होती थी फॉरेन करेंसीज में, उससे उनको खासकर डॉलर में उसने इनको काफी स्टेबिलिटी प्रदान की है। अब जब से वो गई हैं उसके बाद से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो वाट लग चुकी है, खत्म हो चुका है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसलिए अब ये समाज कुछ नहीं कर सकता। दीज पीपल आर ओनली गुड फॉर यही अराजकता, इकोनॉमिक बैठ गई है। और ये सो कॉल्ड ये यूनुस जी हैं, वो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं लेकिन उनके बस का कुछ नहीं है। पूरे पूरे बांग्लादेश में आग लगा हुआ है। यही वो करना चाहते हैं तो करें, इन लोग की मर्जी है भाई, इनका देश है। ये आगजनी मैं दिखा रहा हूं जो इस समय टू बी प्रिसाइज रात में बांग्लादेश यानी कि ढाका की सड़कों पे हुई है, और इसमें हमारे पास जो खबर है उसके हिसाब से 30 लोग मारे जा चुके हैं। प्रोटेस्ट हो रहे थे, प्रोटेस्ट पे पत्थरबाजी की गई, पुलिस ने एक्शन लिया, उल्टा पत्थरबाजी हुई, गोलियां भी चली, 30 लोग मारे जा चुके हैं। वो लोग प्रोटेस्ट में 30 लोग मरे, अब इसके लिए फिर यूनुस को टांग दो आप। Yes. अब अगर इजी चार्ज के लिए आपने शेख हसीना को फांसी की सजा दी है तो बाय दैट प्रिंसिपल अब तो यूनुस को टांगने की बारी आ गई है। राइट। लेकिन क्योंकि उसमें इस्लामिस्ट को ये लगता है कि इस्लाम की सेवा हो रही है और इस्लाम खतरे में है, इसलिए हमें यूनुस को सपोर्ट करना चाहिए, तो किया जा रहा है। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग। और हम डॉक्टर साहब इस बांग्लादेश की जो डेवलपमेंट है उस पर नजर रखेंगे और आपके साथ बात करते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।